डॉक्टर केसीना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है। हमें इनमें क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना और सत्यापित भी करना है। तो चलिए हम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आता है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 96 और 404। हम पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 96 का करेंगे तो ये हमारा किससे लगेगा, 2 से लगा देंगे तो ये 4 दूनी के 8 और ये 4 दूनी के 8 और ये 8 दूनी के 16, फिर 2 से लगा देंगे तो 2 4 24। क्लियर। फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 12 दूनी 24, 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 2 से लगा देंगे तो ये 3 होगा। फिर हम 404 को हम करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो 2 से लगा देंगे तो 2 0 2 202 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो ये 101 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 101 बार में अभी ये लगेगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ भी 3 में से लगा दीजिए तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि 96 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 1 2 3 4 5 गो 2 आया हुआ, 1 2 3 4 5 गो 2 है, एगो 3 है। और 404 का किए है तो क्या आया हुआ है, 2 गो 2 है और एगो 101 है। हम पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन मिलता हो, दोनों में कॉमन सिर्फ ओनली 2 गो 2 इसमें भी है, 2 गो 2 इसमें भी है, तो ये मिल रहा है, तो ये 2 गुना 2 हो जाएगा, तो ये 4, ये आंसर हो जाएगा। तथा एलसीएम, एलसीएम देखिए 2 जो है वो अधिकतम कितना बार है, 3 4 5 दा है, ये हमारा 1 2 3 4 5 गो 2 है और एगो हमारा 3 है और एगो हमारा 101 दिया हुआ है। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया 96 को हम 101 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये भाई साहब हमारा 96 होगा, 9696। एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब इनको हम जांच करते हैं, तो यहाँ पे लिखिए जांच, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM। 2 गो संख्या हमारा क्या था, 96 और 404 था, तो 2 गो संख्या गुणनफल, तो ये हमारा 96 और गुना 404 बराबर HCF। HCF हम कितना निकाले, 4 गुना LCM, LCM हम निकाले 9696। अब दोनों को हम गुना कर लेंगे, तो ये 96 496 से गुना करने जाइएगा तो ये 38,700 कितना आएगा बुआ, 84। और इनको इनसे गुना करिएगा तो ये हमारा 38,700 हमारा जो है वो 84 आएगा। गुना करिए ना, देखिए 6 चौक 24 4 हासिल 2, 9 चौक 36 38 का 8 हासिल 3, 6 चौक 24 25 26 27 7 हासिल 2, 9 चौक 36 38। सिमिलरली इस प्रकार से इधर भी करिएगा। यही जो है वो हमें सत्यापन करने के लिए कहता था, तो यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर, इनका 2 नंबर देखिए। सेकेंड नंबर में हमारा दिया हुआ 852 और 1491 दिया हुआ है, 852 और 1491 दिया हुआ है। हम बारी बारी से सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 852 का हम करेंगे तो बुआ कितना होगा रे, ये 2 से लगाएगा तो 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर यहाँ पे 2 से लगाएगा तो 2 1 3, 213 हो जाएगा हमारा। अब 213 3 2 5 1 6, ये हमारा 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे 3 7 21, 3 1 3, 71 हो गया। अब हम फिर यहाँ पे 71 बार में लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 71 कोई भी संख्या से नहीं कटता है, इसीलिए 14 से 91 देखिए, तो 9 10 4 14 1 15, तो ये 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 12 2 14, 2 9 29, 3 नमा के 27 और 7 या 21, 9 6 15 16 16 17 18 19 20। अब ये 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगाएंगे तो 7 7 49 7 1 7। अब ये 71 से लगेगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि 852 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं
तो ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 71 आया हुआ है। और 1491 हम किए हैं तो ये 3 गुना 7 गुना ये 71 आया हुआ है। हम सबसे पहले HCF लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिएगा HCF। तो जो दोनों में मिलता होगा, तो दोनों में हमारा 3 मिलता है और ये 71 मिलता है। तो ये हमारा 3 7 21 के 1 हासिल 2, तो 213 इनका हमारा क्या होगा, तो HCF हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम निकालते हैं, LCM। 2 मैक्सिमम 2 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, तो 2 गुना 2, और 3 अधिकतम 1 बार आया हुआ है, और 7 1 बार आया हुआ है, और 71 1 बार आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए ये सभी संख्या को हम क्या कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते कितना होता है, बरछा बता बर सत्ते 84, 84 को हम 71 से गुना कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 5964 आएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा जांच। तो जांच में 2 संख्या का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है HCF गुना में LCM। तो 2 संख्या हमारा, एगो 852 था और 1491 था। 852 गुना 1491 बराबर HCF हमारा 213 आया हुआ है, और गुना LCM हमारा 71 आया हुआ है। अब देखिए 852 को हम 1491 से गुना करेंगे, तो ये हमारा आएगा कितना आएगा बुआ, तो 1 2 7 0 3 3 2 आएगा। और इनको गुना करने जाइएगा तो ये भी हमारा 1 2 7 0 3 3 2 आएगा। आप इनको गुना करके देख लीजिएगा, दोनों बराबर आएगा तो हमारा सही है। तो यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में हमारा है, एकदम धीरे धीरे बता रहे ताकि आपको समझ में आए। 777 और 1147 दिया हुआ है। तो 777 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हमारा किन से लगेगा, 7 से लगेगा, तो ये 1 1 1 आएगा। कितना आएगा, तो 1 1 1 आएगा। ठीक है। देखिए ये हमारा 7 दूनी 14 7 21, ये 3 से भी लग जाता है, खैर कोई नहीं, तो हम 7 से लगा दिए। अब यहाँ पे 3 से लगा देंगे, तो 3 तिया 9, 3 7 21, फिर हम 37 बार में यहाँ पे लगा देंगे, तो ये 1 हो जाएगा। अब 1147 में देखिए इनका हम करेंगे, तो ये हमारा 1147 किन से लगेगा, 7 4 11 12 13, तो ये हमारा नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट हमारा 31 से लगेगा, क्योंकि ये हमारा सब अभाज्य संख्या है। 31 से लगाएगा तो ये हमारा 37 होगा। तो 777 का चूंकि अभाज्य गुणनखंड की है, तो 7 गुना 3 गुना 37 आया हुआ है, और 1147 का हम यहाँ पे 37 से लगा दीजिए, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 31 गुना 37 आया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे HCF लिखेंगे, तो देयरफॉर ये HCF जो दोनों में मिलता होगा वही हमारा HCF होगा, तो ये 37 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तथा LCM, तो ये हमारा 7 गुना 3 गुना 37 गुना ये 31 हो जाएगा। क्लियर। तो अब सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,087 आएगा। अब इनको हम जांच कर लेते हैं, जांच। तो इनका हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुना में LCM। तो 2 संख्या क्या है, 777 और 1147 है, तो 777 गुना ये 1147 इज इक्वल टू HCF हमारा 37 आया हुआ है, और LCM हमारा 24,087 आया हुआ है।
तो ये दोनों संख्या को हम गुना कर लेंगे। इनको गुना करिएगा ना तो ये हमारा कितना आएगा, तो 8 9 12 19, और फिर इनको गुना करने जाएगा तो ये 8 9 12 19 आएगा। ठीक है, और यही भाई साहब इनका हमारा क्या होगा, तो आंसर ये हमारा प्रूव हो जाएगा, प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर भी बन गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में 36 और 64 दिया हुआ है। चौथा में 36 और 64 दिया हुआ है। तो हम पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 36 का करेंगे तो ये भाई साहब हम 2 से लगा देंगे तो ये 18 दूनी 36, 2 से लगा देंगे तो 9, फिर ये हम 3 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 एकान 3, फिर 64 है तो यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे तो ये 3 2 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, 2 से लगा देंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर 2 से लगा देंगे तो ये 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, चूंकि 36 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो 2 को 2 है और 2 को 3 है। 64 का किए हैं तो 1 2 3 4 5 6 को जो है वो 2 आया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 को 2 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LCM, LCM लिखेंगे तो देखिए 2 को 2 इसमें भी, 2 को 2 इसमें भी, 2 2 हमारा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये तो 2 मिल गया, वो भी लिख दिए, और देखिए ये चारों नहीं मिला है तो ये भी लिख दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 3 6 को 2, और ये हमारा 6 को सॉरी 2 को 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 नमा के हमारा कितना हो जाएगा, 64 नमा, तो ये हमारा 576 हो जाएगा, 576 हो गया। ये हम निकाले हैं। अब हम एलसीएम निकालें, अब हम निकालते HCF। तो HCF निकालेंगे तो क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन है तो दोनों में ये हमारा 2 2 कॉमन है, तो 2 गुना 2 यानी 4 आया हुआ है। अब हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं, जांच तो हम यहाँ पे जांच कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है LCM गुना HCF। अब देखिए 2 गो संख्या, तो एगो हमारा 36 दिया हुआ है, एगो 64, अब बराबर LCM हमारा कितना है 576, LCM 576 और HCF 4 दिया हुआ है। तो LCM हमारा 576 और गुना में 4, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 7 चौक 58 30 के 0 हासिल 3, 5 चौक 20 21 22 23 के 3 हासिल 2, 2304 आएगा। इनको भी गुना करने जाएगा तो 2304 ही आएगा। ठीक है, तो आप गुना कर लीजिएगा, यही हमारा प्रूव हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 5 नंबर, अब इनका 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में हमारा है 32 और 80 दिया हुआ है। सबसे पहले हम 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 32 का करेंगे तो ये हमारा किन से लगेगा, 2 से लगेगा तो 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएगा तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगा देंगे तो 4, और फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। और फिर हम 80 को लगाएंगे, तो 80 को लगाएंगे तो ये 2 से लगा देंगे तो 40 दूनी के 80, 2 से लगा देंगे तो 20 दूनी 40, 2 से लगा देंगे तो 10, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 5 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हम 32 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, चूंकि तो ये क्या आया हुआ 1 2 3 4 5 को 2 है, 1 2 3 4 5 को 2 है। और 80 का हम किए हैं 1 2 3 4 4 को 2 है, तो 1 2 3 4 को 2 है और एगो 5 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो हम पहले एलसीएम लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं सर, तो हम एलसीएम या फिर एचसीएफ है पहले लिखिए। देयरफॉर HCF, HCF हमारा क्या होगा, जो दोनों मिलता होगा। देखिए 4 को 2 इसमें है, 2 2 4 को 2 इसमें है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 होगा। तथा एलसीएम, तो 4 को 2 एगो ये 2 था, तो 5 को 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 को 2 और एगो 5,
तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 पंचे जो है वो 160 होता है। पे जांच करते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा जांच। जांच में लिखिएगा हमारा सूत्र क्या होता है, तो हम सूत्र पहले लिखेंगे। तो सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो दो संख्या हमारा एगो 32 दिया हुआ, एगो 80। ये 32 गुना में 80 इज इक्वल टू HCF हमारा 16 दिया हुआ है और LCM हमारा 160 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए इनको गुना करेगा ना तो ये हमारा 256 जीरो आएगा। इनको गुना करने जाएगा तो ये 256 जीरो आएगा, यानी 2560 आएगा। दोनों बराबर होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा। ये 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में दिया हुआ है 902 और 1517 दिया हुआ है। क्लियर। तो हम पहले 902 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 902 का हम करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 902। तो 9 2 11। तो हमारा ये 3 से नहीं लगेगा, पहले ये हम 2 से चेक करेंगे। तो 2 से यहाँ पे 2 है तो 2 से हम लगा देंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8, 2 पंच 10 और 2 1 2, 4 6 51 होगा। ये 2 से नहीं, ये 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, डायरेक्ट ये 11 से लगेगा। 11 4 44 और 41, 11 का 11, फिर 41 से लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 1517 दिया हुआ है, 1517। ये भाई साहब जो है वो डायरेक्ट ये 37 से लगेगा। ठीक है। 37 से हम लगाएंगे तो ये 41 हो जाएगा। सब ये हमारा क्या है तो अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये इतना बड़ा बड़ा संख्या से लगता है। तो चूंकि हम 902 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या आया हुआ है 2 गुना 11 गुना 41 और 1517 का हम किए हैं ये 37 गुना में 41 आया हुआ है। तो देखिए 41 से दोनों में मिलता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो देयरफॉर ये HCF हमारा 41 हो जाएगा। अब हम LCM लिखते हैं। LCM हमारा कितना होगा सर, तो ये दोनों में मिलता है 41, 41 को भी लिख दीजिए, 37 को भी लिख दीजिए, 11 को भी लिख दीजिए और ये 2 को भी लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए हमारा LCM यहाँ पे ये सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये 33,434 आएगा, ये इतना आएगा। अब इनका हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा जांच। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF गुना LCM। अब देखिए दो गो संख्या, तो दो गो संख्या हमारा 902 और 1517 है। हम यहाँ पे लिखेंगे 902 गुना में 1517 बराबर HCF हमारा 41 दिया हुआ है गुना LCM हमारा 33,434 दिया हुआ है। अब देखिए 902 को 1517 से गुना करिएगा तो हमारा 136 8 3 3 4 आएगा और इनको भी गुना करिएगा तो हमारा 136 8 3 3 4 आएगा। ठीक है, यही हमारा प्रूव हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।